कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र की प्रगति में उस देश के युवाओं का, उस देश के छात्रों का सबसे अधिक रोल होता है और उन छात्रों को, उन युवाओं को एक अच्छी दिशा, एक अच्छा उद्देश्य और एक अच्छी राह देने का काम शिक्षक करते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों की क्या उपयोगिता है, उनका क्या महत्व है और वो कैसे आज काम कर रहे हैं, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर विभूति राय जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। सर, शिक्षक दिवस किस तरह से आप देखते हैं इस दिवस को? आप शिक्षक हैं, आप प्रोफेसर हैं। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो कि इस देश के प्रेसिडेंट भी रहे, उनका आज जन्मदिवस मनाया जाता है और उस जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग पूरे देश में इसको मनाते हैं। मुख्य रूप से शिक्षक की क्या राष्ट्र निर्माण में भूमिका होती है, ये एक बहुत कॉमन सा प्रश्न है, परंतु मुझे लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति जो कि सक्सेसफुल हुआ हो, उसके जीवन में शिक्षक का कहीं ना कहीं कोई ना कोई योगदान ज़रूर रहा होगा, जिसकी वजह से वो जीवन में उसको जो भी सक्सेस मिली, वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, वो राजनयिक हो सकता है, वो प्रधानमंत्री हो सकता है, वो प्रेसिडेंट हो सकता है, वो वैज्ञानिक हो सकता है, वो या शिक्षक भी हो सकता है। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कि शिक्षा का योगदान शिक्षक के माध्यम से हम अपने छात्रों के बीच करते हैं। और मुझे ये लगता है कि शायद माता पिता के बाद यदि किसी का सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव होता है, मैं अपने को छात्र अगर आज मानूं, तो मुझे लगता है कि मेरे शिक्षकों ने जो मेरे जो मानसिक विकास, हमारा जो एकेडमिक हमारा एक्सीलेंस है, या जो भी हम लोग जिस स्तर पे आज पहुँचे हैं, उसमें उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई अपने इस सब्जेक्ट के प्रति, जो उन्होंने हम लोगों में एक आशा की किरण पैदा की, ये उन्हीं के द्वारा ही हो सकता था। और आज मुझे करीब 36 साल हो गए इस विश्वविद्यालय का। मैं सबसे पुराना शिक्षक हूँ, शायद सीनियर ना हूँ लेकिन सबसे पुराना ज़रूर हूँ। और इन 36 वर्षों में मैंने बहुत सारी तरह तरह के अपने शैक्षिक काल में नए नए तरह के बच्चों को देखा जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं। बहुत सारे गाँव से बच्चे आते हैं जो लखनऊ जैसे शहर और विश्वविद्यालय को देख के एकदम शुरू में सकपका जाते हैं, मगर बाद में मैंने देखा कि शायद वही सबसे आगे निकल के आते हैं। तो ये भूमिका जिसमें कि हम पूरे जो समाज के एकदम जो बहुत पिछड़े इलाकों से आए हुए लोगों को एक ऐसे स्तर पर जो कि इस समय राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और कुछ तो बिल्कुल सबसे उच्चतम पदों पे पहुंच गए हैं, वह भी हम ही लोगों के द्वारा। 3 तो वाइस चांसलर हैं हमारे पढ़ाए हुए, उनमें से एक यूएस यूनिवर्सिटी में है अनुपमा प्रकाश और उसके अलावा कई बड़े बड़े संस्थानों में, अभी ओएनजीसी में जो चेयरमैन हुए हैं अभी 3 दिन पहले, वो भी हमारे विभाग के ही छात्र रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन उच्चतम पदों तक पहुंचने में जो हम लोगों की कभी भूमिका रही होगी, उसका योगदान है। और मैं याद करता हूँ कि मेरे जो शिक्षक रहे, खास करके जिन्होंने चाहे वो स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने हमको सही दिशा दिखाई। देखिए, शुरू में तो शायद सभी लोग उद्दंड होते हैं, मैं भी रहा हूँगा, लेकिन उन्होंने उस उद्दंडता को एक चैनलाइज कर दिया कि इस एनर्जी को इस्तेमाल करो पढ़ाई लिखाई में। और तो मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि शिक्षक का कार्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसका आचरण, वो जैसे कार्य करता है उसे देख के, जैसे घर में बच्चों को हम कहते हैं ये करो ये ना करो, बच्चे नहीं सुनेंगे, वो हमको देखते हैं कि हम क्या करते हैं। तो शिक्षक भी जो जैसे वो पढ़ाता है, जैसे वो समझाता है, जैसा उसका आचरण है, उसको देख के बच्चों में उसकी प्रतिबिंब जागृत होता है। तो एक तो ये भी है। और
एक बात मैं अपने सभी बच्चों से कहता हूँ कि मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं ये चाहता हूँ कि आप सीखें। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर शिक्षक की कहानी उन्हीं की ज़बानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय हम उधमपुर जिला के टिकरी क्षेत्र में मौजूद हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जखड़ है। यहाँ पर स्कूल की अगर बात की जाए तो स्कूल में पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तरीका इसलिए अलग है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं सुनील शर्मा जी, इन्होंने जो सरकारी स्कूल का स्तर है उसे बिल्कुल बदल दिया है और उसी को लेकर इन्हें 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील से बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से स्कूल का स्तर इन्होंने बदला है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर इनका क्या कहना है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि स्कूल का स्तर आपने बिल्कुल बदल दिया है, आपको इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी और किस तरह से आप देखते हैं इसको? जी सर, स्कूल को ज्वाइन करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरी जो शिक्षा है, बेसिक शिक्षा, इवन की पूरी शिक्षा जो मेरी है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही हुई है। मैं राइट फ्रॉम क्लास फर्स्ट, ये हमारा जो गवर्नमेंट हाई स्कूल टिकरी है, जो अभी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, मैं यहीं से पढ़ा हूँ। और मैंने राइट फ्रॉम बिगिनिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अपनी लाइफ में फेस की हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने शिक्षकों का, जिन्होंने मेरे को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, इतनी अच्छी मतलब मॉरल एजुकेशन दी है, एकेडमिक तरीके से उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे आते हैं वो मैक्सिमम बच्चे वो होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं। उनके पास बैग्स नहीं होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होती है और इवन कि कभी कभी ये जो बच्चे होते हैं ये घर से खाना तक खा के नहीं आते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए, मैंने अपनी बैकग्राउंड को देखते हुए, जब मेरे को एक शिक्षक बनने का मौका मिला, जब मैंने एज ए रहबर तालीम इस स्कूल में ज्वाइन किया, तो मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट रहता था कि जिस दौर से मैं गुज़रा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। तो हमारा जो करिकुलम है वो NCERT बेस्ड है और उसमें मतलब जो उसका कंटेंट है हाईली मतलब उसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा है और मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें कोई कमी पेशी है। दूसरा जो आपने कहा कि जो पेरेंट्स को लगता है कि प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे हैं, तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको ये मन में जो वहम है इसको निकालने की ज़रूरत है। हमारे पास जो बच्चे हैं बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। मेरे को अभी 18-20 साल हो गए पढ़ाते हुए। सुना आपके बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं? जी सर, मेरे अपने बच्चे भी यहीं पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हम कितनी मेहनत करा रहे हैं। मुझे पता है कि हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो किस टाइप की हैं। उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है और मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब कि अगर मैं अपने बच्चों को यहाँ पे डाल रहा हूँ मेरे को कोई नुकसान हो रहा है, तो मुझे कोई ऐसा फील नहीं हो रहा है। आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड बाई एनरोलिंग माई चाइल्ड इन माई स्कूल। धन्यवाद सुनील जी इन सब विषयों पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो ये हमारे साथ सुनील जी थे जिन्होंने सरकारी स्कूल का स्तर बिल्कुल बदल दिया है, पढ़ाई का तरीका बदल दिया है और इनका ये भी कहना है कि सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। जिस तरह से शिक्षा का स्तर जो है अब सरकारी स्कूलों में बढ़ता जा रहा है, उसके साथ ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं कि जिस तरह से ये स्कूल में या अपने समाज में लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा आईना भी दिखा रहे हैं। और उसके साथ जिस तरह से इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, इनका ये कहना है कि जिस तरह इनके शिक्षकों ने इन्हें शिक्षा दी है ये आगे जाकर उससे ज़्यादा अपने जो इनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दे पाएँ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार की प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी आनंद प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। इनका परिचय यह है कि अब ये शिक्षक बन चुके हैं, इससे पहले अधिकारी रहे हैं। वो कहा जाता है ना कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन हर व्यक्ति का एक गुरु होता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो या किसी भी पोस्ट पर बैठा हुआ हो। हर किसी को कहीं ना कहीं जीवन में एक शिक्षक का सामना करना पड़ता है जो उसके आने वाले समय में उनका मार्गदर्शन करते हैं। आनंद प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व में अधिकारी रहे हैं और अब ये शिक्षक हैं, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी जो हैं आज राजपत्रित विभाग में इनके माध्यम से पहुंचे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है JK 24/7 न्यूज पर। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप शिक्षक हैं, इससे पहले आप अधिकारी थे, क्यों आप शिक्षक बने? थैंक यू वेरी मच फॉर दी इन्वाइटिंग मी। सबसे पहले तो है शिक्षक का रोल हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा है। शिक्षक को एक
माँ बाप से ऊपर माना गया है। माँ बाप तो हमें केवल घर में थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, बाकी समय हम स्कूल में शिक्षक के साथ रहते हैं। शिक्षक हमें मार्ग दिखाते हैं, हमारी नींव रखते हैं और उससे हम अपने जो मार्ग का जो गोल है उसको अचीव करते हैं और एक हमारे पूरे जीवन में समाज को सुधारने में काम आता है। मेरे जीवन में 2 चीज़ें ऐसी घटी जिससे मैंने चाहा कि मैं अपने सेवानिवृत्ति के बाद मैं एक शिक्षक का रूप करूं और अपनी समाज के लिए सहयोग करूं। तो उसमें मैंने एक देखा कि एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी, उनसे मिलने के लिए एक नेशनल पुलिस एकेडमी से जिनसे उनसे शिक्षा ली थी, प्रशिक्षण लिया था, वो मिलने के लिए आए। उन्हें फ़ोन आया तो अधिकारी स्वयं उनको लेने नीचे गए, उनको लेके आए और हमसे परिचय भी कराया। देखिए, इनसे मैंने शिक्षा ली थी। वो हालांकि एक केवल हेड कांस्टेबल थे, लेकिन वहाँ पे शिक्षक होने के नाते उन्होंने उनको इतना सम्मान दिया। हम सभी लोग शिक्षकों के सम्मान करते हैं, वो पूरी तरह डिज़र्व भी करते हैं। दूसरी घटना मेरी अपने जीवन की जिससे मुझे ज़्यादा मोड़ा, जब मैंने शुरू में 1973 में जहाँ मैंने कोचिंग लेना शुरू किया तो वहाँ पे बहुत दिक्कतें थीं। उस समय ज़्यादा टीचर नहीं थे और कुछ पढ़ाने में भी दिक्कतें आती थीं। कुछ हमारे डिसिप्लिन में भी डिसिप्लिन वाले टीचर थे, उन्हें हमने अनुसरण किया कि हमें डिसिप्लिन को महत्व देना चाहिए। तो उन्होंने कुछ ऐसे भी टीचर थे, सभी तो बराबर नहीं होते, उन्होंने कुछ ऐसे थे कि वो गरीब लोगों का पूरी तरह से रिस्पेक्ट ना करके मना कर देते, अब मेरा काम ये नहीं है, कुछ सहयोग करते थे। तो मैंने उस दिन ध्येय किया, मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में जाऊंगा जब भी मुझे समय मिलेगा और मैं पूरी तरह से उनको बताऊंगा कोई ज़्यादा डिसिप्लिन के सामने किसी सख्ती बरतने की ज़रूरत नहीं है। मैं सख्ती के खिलाफ रहा। तो मैंने बड़े प्यार से पढ़ाया है, पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाता रहूँगा भी जब तक मेरे अंदर हेल्थ अलाउ करेगी। तो मैंने ये देखा, जो मैंने शिक्षा दी है लोगों को, वो अपने मार्ग में कामयाब हुए, राजपत्रित अधिकारी बने और जो वो सम्मान मुझे देते हैं, मैं इतना डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं बड़ा गर्वित करता हूँ कि लोग इतना सम्मान देते हैं उनको। हालांकि मैं कहूँगा ये सारा श्रेय मेरे विद्यार्थियों का है, वो बहुत मेहनत करते, मैं तो थोड़ा सा मार्ग दिखाता हूँ उन्हें और मैं इस काम में अपने आप को समझता हूँ कि सफल हुआ हूँ। हज़ारों बच्चे शिक्षा लेकर के आज सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरी बात मार्गदर्शन मैंने किया केवल, बाकी असली मेहनत उनकी रही है। एक सवाल मेरा और है कि आपने अपने शिक्षकों से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि शिक्षक जो बताते हैं उनका पूरी तरह अपने जीवन में पालन करो, उसके आगे बांटो, उसको समाज में किस तरह से आप सहयोग दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमें सिखाया, हमने सीख लिया और वो से हमें अपने तक सीमित रखा, उसका कोई फल नहीं है। उसको हमें ऐसे लोगों पे जो आर्थिक संपन्न नहीं है, उस चीज़ को नहीं दे सकते हैं, तो उस शिक्षा को आगे बांटें, उनको बताएं, उनको आगे लाएं। हीरा छुपे हुए हैं हमारे देहातों में, गांव में। मैं गांव में, मेरी इनिशियल शिक्षा रही गांव में रही, तो मैंने अनुभव किया है कि बहुत शिक्षा का अभाव है वहाँ। तो मैंने ये कहा उसको बांटो, मेरा इसीलिए मैंने यहाँ पे सिखाया। मैंने अपने दफ्तर में काम करते हुए भी लंच के दौरान और कभी समय मिल गया तो मैंने बताया है, पढ़ाया है, सिखाया है, उनको ज्ञान दिया है और मैं देता रहता था और मैं ये आगे देता रहूँगा। आपके जीवन में एक शिक्षक का कितना महत्व है? आज आप शिक्षक हैं, सैकड़ों विद्यार्थी आपने बताया कि अधिकारी बन चुके हैं, उनका आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपके भी जीवन में शिक्षक रहे हैं, उनका महत्व रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में भी कितना शिक्षक? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मेरे शिक्षक थे, मैं नौकरी पाने के बाद भी मैं उनसे मार्गदर्शन लेता रहा हूँ, उनके घर जाता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ, उनकी आशीर्वाद लेता रहा हूँ और वो बहुत ही बड़े सम्मान भी मिलते भी थे अच्छी तरीके से। और उन्हें मुझे मार्ग कठिनाई हर जीवन में आती हैं। कई दफ़े मेरी कठिनाई, सपोज करो मेरे को शादी के टाइम में आए तो मैंने उनसे सलाह ली कि मैं ना हो, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि शादी की जाए, तो मैंने उनसे मार्गदर्शन लिया। उन्होंने बताया कि ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, आप पढ़ाई भी करते रहो, इसको भी कर, ज़रूरी टाइम होता है इस चीज़ का। तो मैंने वो चीज़ मानी भी, जैसे उन्होंने समझाया है मेरे को। मैं अभी भी एक टीचर अभी मौजूद हैं उनमें से मेरे जिनसे मैं पढ़ाऊँ, वो उनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूँ और पढ़ाते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं। ऐसे है, हमें हमेशा ज्ञान लेना पड़ता है, जो हमारे टीचर हम उनसे ज्ञान लेते हैं। मतलब आप ज्ञान ले रहे हैं और दूसरों तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। ये रहा है कि जो आपको आता है उसे बांटो। आप जितना आप दे पाएंगे, सपोज करो आपने ग्रेजुएशन कर ली है, तो आप गली मोहल्ले में जो आपके पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको शिक्षित करें, उनको ट्यूशन पढ़ाएं, प्राइवेटली पढ़ाएं, फ्री पढ़ाएं। आप 10th हैं, कोई बात नहीं, आप प्राइमरी बच्चे को पढ़ाएं, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा
उनका भी ज्ञान बढ़ेगा, उनका भला भी होगा, समाज में सुधार भी होगा। तो मेरा मकसद ये है कि शिक्षा को बांटो, अपने तक सीमित हो, जो आप गुण है, जो आपके अंदर आता है, जो ज्ञान है, उसको वितरित करिए। सर, बतौर अधिकारी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, हम शिक्षक दिवस के मौके पर बात कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप जब तैयारी कर रहे होगे, कभी ऐसा मौका आया कि आपको? कहता हूँ कि आप फ्रस्ट्रेट मत हो, चांस आता रहेगा, दिस नॉट द एंड ऑफ टनल। आप करते रहेगा, कोई ना कोई तो और आएगा, मौका मिलते रहेंगे। अभी कहते पेपर लीक हो गया, बच्चे आते हैं, सर हमारा पेपर लीक हो गया, हमारा नहीं आ पाया, हमें समझने में नहीं आया, क्या बोला उन्होंने, ओवर हियर कर लिया। तो मैं घबराओ मत, ये चांस एक नहीं है, हर पहलू में चांस आएंगे आपको और आप बढ़ेंगे। क्या पता आपको इससे ज़्यादा अच्छा चांस मिले, ये नहीं है अच्छा हुई है, क्या पता आपको फेवर में हो, आपको इसमें चयन नहीं हुआ, घबराइए मत, क्या पता आगे आपके लिए ऐसा हुआ भी है। एक भाभा में काम करती हैं, उनका नाम समता है, उनका बहुत जो असफल रही शुरुआत में वो, तो मैंने उनको जितना भी मैं दे पाया ज्ञान दिया, उन्होंने भाभा में ज्वाइन किया बाद में, तो सबसे अच्छा रहा। जितने उनको अब तक जितने एग्जाम में बैठी थी वो उनके सबसे अच्छा रहा। तो ये बात नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ अच्छे लिए होता है। अगर हम असफल रह गए तो उसको नेगेटिव मत लो, उसको पॉजिटिव में लो। जब गिरते हैं हम हार कर तो साहस वही बढ़ाते हैं, ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक गुरु कहलाते हैं। शिक्षक दिवस का अवसर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रधानाचार्य असीम दुबे जी। सर, सबसे पहला सवाल, पहले की शिक्षा प्रणाली में और आज की शिक्षा प्रणाली में कितना बदलाव आया? पहले आप पढ़ते थे और आज आप पढ़ा रहे हैं। देखिए, चेंज इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, चेंज तो आना ही है ना। और हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। पहले का ज़माना, पहले का पेरेंट्स, पहले का स्टूडेंट्स, पहले का, इसीलिए पहले का टीचर और वहाँ का टीचिंग भी डिफरेंट था। अभी के ज़माना, अभी का टीचर, अभी का स्टूडेंट्स और अभी का समस्या वो अलग है। सो चेंज तो है, हाँ थोड़ा सा वो लगता है कि थोड़ा नेगेटिव चेंज है। चेंज तो है, बहुत अच्छा है, देर आर सो मेनी गुड थिंग्स, बट साथ में कुछ नेगेटिव चेंज भी है। स्पेशली लगता वैल्यूज़ में थोड़ा डिग्रेडेशन हुआ है। जो उन दिनों में वैल्यूज़ बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, रेस्पेक्ट टू ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत इज्जत करते हैं। स्टूडेंट टीचर का बीच में जो रैपो था, संपर्क जो था गुरु शिष्य का, उस संपर्क में अभी लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीलापन आया है, या शायद कोई एक हल्का सा एक दरार आया है। इसका जो भी कारण रहा, ये हमें लगता है वो क्लोजनेस, वो रैपो का कमी जरूर है, ये हम महसूस कर रहे हैं। सर, पहले हम देखते थे कि एक जो बच्चे होते थे उनके और टीचर के बीच में जो वार्तालाप होती थी, या जो भी कुछ उनमें एक रिश्ते होते थे, उनमें खटास पैदा हुई है। कुछ बात होती है तो तुरंत बच्चों का माँ बाप को स्कूल में बुला लेना। क्या मानते हैं वजह क्या रही कि शिक्षा की तरफ अप्रोच ना देके इन चीज़ों की तरफ अप्रोच ज़्यादा दिया जा रहा है? सर, क्या हुआ है, मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है सर। क्यों, मीडिया जो नेगेटिव चीज़ को वो किसी भी कारण में, चाहे टीआरपी बढ़ाने के लिए, उसी को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। सो जो न्यू पेरेंट्स है, आज की जो नए नए पेरेंट्स हुए हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चे को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। वो ये जो मैं जिसको बोल रहा हूँ वैल्यूज़ की जो डिग्रेडेशन हुआ है, वही एक रीज़न है और कोई कारण नहीं है। तो हमारा इसीलिए इस देश में ज़्यादा स्टूडेंट काउंसलिंग से मैं सोच रहा हूँ पेरेंटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स को समझाने पड़ेंगे कि स्टूडेंट टीचर का रिलेशन कितना सुंदर है, कितना महत्व है, और ये कितना ज़रूरी है कि सुसंपर्क रहना है। ये संपर्क को कोई भी किसी कारण से खराब ना होने दे। हम टीचर को स्टूडेंट के क्लोज लाएं, ना कि टीचर को स्टूडेंट से दूर करें। ये हमारा काम होना चाहिए आज की तारीख में, पेरेंट्स को, ये पूरा समाज को। सर, एक समय पर आप विद्यार्थी थे, आज आप शिक्षक हैं। शिक्षा में कितना बदलाव आया है? शिक्षा प्रणाली में कितना बदलाव आया है? सर, ये वो अगेन मैं बोलूँगा टाइम का साथ चेंज तो होना ही है। अच्छा हुआ है सर, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है आजकल, क्रिएटिविटी का रोल है। पहले हम इतना नहीं थे। मैं सवाल से एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा कि पिछले 2 साल कोरोना की वजह से स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन पढ़ाई हुई। ऑफलाइन पढ़ाई में और ऑनलाइन पढ़ाई में कितना अंतर होता? सर, बहुत आया है। वो जो टच होता है, जो इंसान का साथ, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में पहले रिलेशन होता है हमारा, उसमें एक बोला जाता है कि द स्टूडेंट लव्स द टीचर फर्स्ट, देन द स्टूडेंट लव्स द सब्जेक्ट। तो वो मिस रहा सर, वो रैपो, ये वो टच मिस रहा। तो शिक्षा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सर, चाहे हैंडराइटिंग हो, चाहे कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी हो, चाहे संपर्क बनाना हो। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा लॉस रहा है ड्यूरिंग कोरोना। जस्ट
इसका एक पॉजिटिव पार्ट है, हम टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हुए हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। सभी शिक्षकों को और सभी छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक शिक्षक की भूमिका एक स्टूडेंट की लाइफ में कैसी होती है। वो शिक्षक जो आपको एक जिंदगी के बेहतरीन मुकाम पर पहुंचाता है। लेकिन अगर गुरु की बात करते हैं तो सबसे बड़े गुरु तो हमारे माता पिता हैं, लेकिन शिक्षक एक ऐसे गुरु हैं जो आपको एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए जो है हर संभव प्रयास करते हैं और आप उनकी वजह से जिंदगी में बेहतरीन मुकाम भी हासिल करते हैं। तो आज शिक्षक दिवस है, तो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं शिक्षक दिवस के ऊपर एक शिक्षक से जो है वो बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं उनसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने अपने गुरु से क्या सीख ली और उस सीख को किस तरह से आज अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर किया जा रहा है। तो मेरे साथ एक शिक्षक हैं, संदीप जी, सांबा से ताल्लुक रखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज के दिन पर यानी शिक्षक दिवस के ऊपर। तो संदीप जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जानना चाहूंगा कि आज एक स्टूडेंट की लाइफ में जो शिक्षक की भूमिका है वो कोई भुला नहीं सकता। एक बेहतरीन मुकाम पर पहुंचाता है एक शिक्षक अपने बच्चों को। लेकिन आप जब स्टूडेंट थे तो आपने अपने गुरुओं से किस तरह से क्या सीख ली और उस सीख को किस तरह से आज अपने स्टूडेंट्स को आपकी तरफ से डिलीवर किया जा रहा है, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। मैं तो पहले धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का, जिन्होंने ये सारा कवर किया और हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको सारी दुनिया के सामने लाया। बाकी और भी बड़े सारे टीचर्स होंगे, सभी टीचर्स की हेल्प से मैं आपको धन्यवाद करता हूं फिर से, और आने वाले टीचर्स डे का बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमने जो अपनी टीचर से सीखा, उन्होंने यही सिखाया कि बेटा ज़िंदगी में जब भी आप किसी को कुछ समझाओ, अगर आप टीचर बन करके सामने आओ तो टीचर की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि टीचर ही आने वाले समाज को डॉक्टर देता है। टीचर की वजह से आने वाले समाज में नए टीचर आते हैं, नए आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, आर्मी में सोल्जर्स जाते हैं। हर मुकाम पर टीचर के द्वारा ही पॉलिश्ड किए गए लोग पहुंचते हैं। अगर समाज अच्छा करना है तो टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और टीचर को ऐसे अपने बच्चों के साथ पेश आना चाहिए जैसे मान लीजिए अगर हम अपने जीवन में कुछ नहीं बन पाए हैं, जो हमारे अरमान थे वो क्यों पूरे नहीं हो पाए, वो कमियां पूरी अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें वो सारी क्वालिटीज़ आप इनकॉर्पोरेट करिए, ताकि वो इतने स्ट्रांग हो जाए कि आपके जो अरमान पूरे ना हो पाए कम से कम वो तो अचीव करें। जब आप अपने लेवल पे कुछ बनेंगे तो आप अकेले बने, लेकिन अगर टीचर इतने सारे बच्चों को अलग अलग मुकाम पे पहुंचाएगा तो वो कितनी जगह आप ही आपकी कॉपी और विचार पहुंच गए। इसलिए टीचर का इस सोसाइटी में बड़ा अहम रोल है, और डेडिकेशन, इनोवेशन, क्रिएटिवनेस, और सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों को एक बच्चा समझ करके आने वाले समाज में सारी बुराइयों को खत्म करने वाला सोर्स समझ करके अगर हम बच्चों के साथ डील करें, सारी दुनिया की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो हम यही आइडिया लेकर के, यही मिशन लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। आज से नहीं, 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, जब हम पढ़ते थे तब से पढ़ा रहे हैं। तो क्या कुछ अच्छाइयाँ आपने अपने टीचर्स में देखी जो आज वो तमाम अच्छाइयाँ जो आप यहाँ इन बच्चों को बताते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना, एक बेहतरीन मुकाम हासिल करना। हालांकि लगातार आपकी तरफ से जो एक एफर्ट्स लगाए जाते हैं वो तो सराहनीय है, वो सर्वोपरि है, क्योंकि आपकी जो भूमिका है वो आप भी बता रहे हैं, हम भी बताते हैं, और ये पूरा देश जानता है कि क्या भूमिका एक शिक्षक की है। लेकिन वो अच्छाइयाँ जो आज आप भी चाहते हैं कि ये बच्चे भी आगे लेकर जाएं, अगर ये भी कल को टीचर्स बनेंगे तो वो आपकी चीज़ें जो वो आगे डिलीवर करें। हम हमेशा इन पर फोकस करते हैं कि अपने जीवन में ना तो पहले अपने माता पिता को भुलाना चाहिए, जैसा कि कहा जाता है मदर जो है फर्स्ट टीचर है, इस अर्थ के ऊपर तो अपने माता पिता की जितनी हो सकती है, जो उनका इनक्रेडिबल जॉब है, आप कभी उनको पे नहीं कर सकते, तो ऑलवेज जो उनकी द्वारा कही गई बातें उन्हें एक्सेप्ट करो। नंबर 2 हमारा रोल आता है, और हम यही कहते हैं कि आप हमारे पास 4, 5, 6 घंटे जो होते हैं, हम यूँ वैल्यूज आप में डालने की कोशिश करते हैं। वैल्यू से ही इंसान बनता है, वरना पशु भी अपना जीवन जी रहे हैं और भी बड़ी सारी चीजें वो अपना जीवन जी रही हैं। अंतर क्या है, हम कॉन्शियसली अपने जीवन को जीते हैं, वैल्यूज लाते हैं और एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, और हम मतलब एक पहली श्रेणी में आते हैं इस दुनिया में। तो यही समझाने के हम प्रयास करते हैं, जो हमें हमारे टीचर ने समझाया है, माता पिता ने समझाया है, कि अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मनुष्यता का प्रमाण हमने हर
फील्ड में देना है। पढ़ाई तो एक माध्यम है जिससे हमारे अंदर वो फिर से क्वालिटीज डेवलप होती हैं। पढ़ाई एक प्लेटफॉर्म देती है, स्कूल इंस्टीट्यूशन एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि उनका माइंड डेवलप हो जाए, और डेवलप हो जाए अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस को फेस करने के लिए, जिंदगी में आने वाली परेशानियों के लिए। और सबसे बड़ी बात जो हम डिलीवर करते हैं कि मैन मेक्स हैबिट, हैबिट मेक्स मैन। अगर आप अच्छी आदतें बना लेंगे, जीवन अपने आप अच्छा बन जाएगा। झूठ बोलने की, धोखा देने की आदत अपनाएंगे तो आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अगर जो हम समझा रहे हैं वही आप अपनाएंगे तो आप कल को कहीं डीसी, कहीं पे एसएसपी और कहीं पे आप डॉक्टर बन करके वहां पे बैठे होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से सारे समाज को कि हमारे जो टीचर कम्युनिटी है, जैसे फ्रांस में और बड़ी सारी कंट्री में उनको एक डेकोरम मिलता है, यानी जज भी उनके सामने खड़ा हो जाता है, रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि वो जो जज है वो टीचर के माध्यम से बना है। तो जापान में भी ऐसा है, एक प्रोटोकॉल मिलता है टीचर को। हमारे समाज में टीचर को प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से नहीं मिलता। जब तक नहीं मिलेगा तब तक समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। ये करप्शन, ये जो पॉलिटिकल मतलब अच्छे लोग नहीं आते हैं, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, किडनियां बेचने वाले मिल जाते हैं, ये तब तक मिलते रहेंगे जब तक आप टीचर को अच्छा सम्मान नहीं देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा अच्छा संदेश दिया है शिक्षक दिवस के ऊपर कि जो शिक्षक हैं वो एक अहम भूमिका निभाते हैं स्टूडेंट को एक जिंदगी के अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए। आप डॉक्टर बनते हैं, आप पुलिस ऑफिसर बनते हैं, बड़े बड़े पद जो वो हासिल करते हैं जिंदगी में, लेकिन उसके पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है आपके शिक्षक की। सबसे बड़ी भूमिका तो आपके माता पिता की है जो आपके सबसे बड़े गुरु हैं, लेकिन प्रथम श्रेणी में अगर देखें तो मान सम्मान जो है वो एक टीचर का है जो आपको यहां तक पहुंचाते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से आज एक करप्शन का दौर भी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कुछ डिजर्व करने वाले लोग हैं वो आज भी पीछे हैं और जो करप्ट लोग हैं वो आगे आ जाते हैं। उससे कहीं ना कहीं ठेस जो है वो टीचर कम्युनिटी को भी पहुंचती है। जिस तरह से सम्मान टीचर को जो मिलना चाहिए, जैसे इन्होंने बताया कि एक जज भी वो भी खड़े हो जाते हैं मान सम्मान करने के लिए टीचर्स का। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो कुछ त्रुटियां, कमियां जो आज भी समाज में देखने को मिलती हैं, लेकिन टीचर की भूमिका से बड़ी कोई भूमिका नहीं है। तो इन्होंने जो सीखा अपने टीचर से वो आज अच्छाइयां, तमाम अच्छी चीजें इनको डिलीवर की जा रही हैं। यही एक टीचर की पहचान है जो हमें पहचान एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाते हैं। तो एक बार फिर से सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जिगर 24/7 न्यूज के लिए।